अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ी सुखनवर पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आज मुझे आपको एक ऐसी हस्ती का अहवाल सुनाना है जिन्होंने मुल्तान में रोशन ख्याली को फ़रोग़ दिया, जिन्होंने मुल्तान में तरक्की पसंद तहरीक जो है उसके बानियों में वो शामिल थे। और नाम उनका मकसूद ज़ाहिदी, डॉक्टर मकसूद ज़ाहिदी। और डॉक्टर मकसूद ज़ाहिदी की आज 26वीं बरसी है। 6 नवंबर को उनका इंतकाल हुआ था। और जब उनका इंतकाल हुआ था जिस रोज़, तो मुझे याद है ये वही दिन था जब उस रोज़ हुकूमत भी ख़त्म की थी। फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म की थी। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी उसकी खबर तो रात को हमें उधर से हुकूमत ख़त्म हुई और उधर से रात को हमें खबर मिल गई थी। लेकिन मकसूद ज़ाहिदी साहब का इंतकाल की खबर मुल्तान में कई रोज़ बाद आई थी। हमें फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका था कि मकसूद ज़ाहिदी साहब इंतकाल कर गए। वो हस्ती जिसने मुल्तान को अपना मस्कन बनाया और जिसने मुल्तान को बहुत खूबसूरत बनाया, वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। और नसर निगार थे, रुबाई कहते थे। रुबाई एक बहुत मुश्किल सिन्फ है और अब तो रुबाई की सिन्फ कमोबेश ख़त्म हो गई कि रुबाई कहने वाले अब बाकी ही नहीं रहे। सो मकसूद ज़ाहिदी रुबाई को शायर के तौर पर जाने जाते थे। और फिर उनके साथ मैंने उनको उनकी ज़िंदगी में इतना नहीं जाना जितना मैंने उसके बाद उन्हें मातअल्लाह ज़ाहिदी साहिबा, उनकी जो साहिबजादी हैं, उनकी तहरीरों से मैंने जिस तरह उन्हें जाना। और फिर उसके साथ मैंने उनके बारे में जो कुछ पढ़ा उनकी वफ़ात के बाद, उसमें मुझे बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो जानने का मौका मिला। अब मकसूद ज़ाहिदी साहब जो थे, उनका असल नाम सैयद मकसूद अली था और वो 6 फरवरी 1917 को मेरठ, भारत में पैदा हुए थे। और वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो मेरठ से ही हासिल की और उसके बाद वो सहाफ़त से वाबस्ता हो गए और तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के कारकुन की हैसियत से भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। उनके अफ़सानों का मजमूआ ज़िक्र व फ़िक्र 1941 में शाया हुआ था, 1941 में, क्या पाकिस्तान से भी पहले। और 1950 में हिजरत करके जब वो आए पाकिस्तान, तो पहले पेशावर में उन्होंने क़याम किया। फ़ारिग बुखारी उनके दोस्त थे और फ़ारिग बुखारी साहब के साथ मेरी मुलाकात उन्हीं के क्लिनिक पर हुई थी। और फ़ारिग बुखारी साहब के पेशावर गए, फिर वो उसके बाद मुल्तान आ गए। उन्होंने मुल्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी और फिर मुल्तान में राइटर्स गिल्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी। वो होम्योपैथिक मुआलिज के तौर पर भी मुल्तान में लोगों की खिदमत करते रहे। और उनकी किताबों में ज़िक्र फ़िक्र के अलावा उनकी एक यादों के हवाले से उनकी किताब है यादों के साए, और फिर रुबाइयात का मजमूआ जो है वो काबिल ज़िक्र है। 6 नवंबर 1996 को उनका इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ था। सो मकसूद ज़ाहिदी साहब को याद करने का मकसद ये था कि ये ऐसी शख्सियात जिन्होंने हमारी तरबियत की, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, हमें कम अज़ कम उनकी, अगर हम साल भर उनको याद नहीं करते, वैसे तो हमें मुख्तलिफ औकात पर ऐसी हस्तियाँ याद आती हैं और बारहा याद आती हैं जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, जब कुछ हम पढ़ रहे होते हैं। सो मकसूद ज़ाहिदी साहब की एक और जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मकसूद ज़ाहिदी वो शख्सियत थे जिनसे मिलने का मैंने एक बहाना बनाया था। और वो बहाना ये था कि मैं उनको बचपन में, मैं चूँकि कैंट में ही रहता था, सदर बाज़ार के करीब ही रहता था, मैं उनको आते-जाते देखता था कि यहाँ जो साहब बैठे हैं, इनके मज़ामीन इमरोज़ में शाये होते हैं। सो मैंने कहा इनको कैसे मिला जाए, तो मैंने उनसे मुलाकात का एक बहाना बनाया। वो बहाना होता था ऑटोग्राफ बुक का। सो मैंने उस ज़माने में एक ऑटोग्राफ बुक खरीदी और उस पर मैंने जो पहला ऑटोग्राफ लिया था वो डॉक्टर मकसूद ज़ाहिदी का था। और उन्होंने मुझे उस पर लिखा था कि सब्र व मेहनत में है सरफराज़ी। उन्होंने मुझे मेहनत का दर्स दिया था और उनकी इस बात को मैंने अपने पल्लू से बाँधा और उनकी नसीहत पर अमल करते हुए सब्र भी किया और मेहनत भी जारी रखी। नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। रज़ी सुखनवर पर दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।